तो तत्व जैसा कि आपको पता है 3 तरह के होते हैं। अब तत्व क्या होते हैं? ऐसा पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणुओं के बने होते हैं। तो एक होता है धातु, एक होता है अधातु और एक क्या होता है? उपधातु। तो आज हम आपको ये बता देते हैं धातु, अधातु और उपधातु को आप कैसे पहचानिएगा। कुछ धातुओं के आपको जो है संकेत और नाम पता होना चाहिए, जैसे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, उसके बाद पारा लेड, सोना, चांदी, प्लेटिनम, बिस्मथ, है ना। इतना आपको पहले धातु का नाम पता होना चाहिए। मैग्नीज का संकेत क्या होता है? Mn। आयरन का क्या होता है? Fe, जिसको लोहा भी बोलते हैं। कोबाल्ट का क्या होता है? Co। निकेल का क्या होता है? Ni। कॉपर का क्या होता है? Cu। कॉपर को ही तांबा भी बोलते हैं। और जिंक का होता है Zn, जिसको जस्ता भी बोला जाता है। पारा या मरकरी का क्या होता है? Hg। लेड या शीशा का क्या होता है? Pb। और उसके बाद सोना का होता है Au, चांदी का Ag, प्लेटिनम का Pt और बिस्मथ का Bi। आई होप कि इतना तो आपको पता ही होगा। तो धातु में इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और यहाँ पर अधातु कुछ देख लेते हैं। तो अधातु में आपको क्या याद रखना है? सोचना पहले देख लीजिए, सोना लिख दिए, सोचना। तो सोच कैसे होता है? SOCH, न यानी N। और उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना अधातु आप ध्यान में रखिएगा, यानी सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही बार बार आपको आएगा अधातु में। तो अधातु में इतना आपको ध्यान में रख लेना है। और उपधातु में होता है बाबा, शिव जी, आस्था, सब तेरे पे। तो बाबा, शिव जी, आस्था, सब तेरे पे से याद रखिएगा। बी से बोरोन, SI से सिलिकन। उसके बाद जी से जर्मेनियम, AS से आर्सेनिक। उसके बाद SV से एंटीमनी। उसके बाद T से टेल्यूरियम और उसके बाद PO से पोलोडियम। क्या हो जाएगा? पोलोडियम। अगर इतना आप ध्यान में रख लेते हैं, उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है? थोड़ा नोबेल गैस देख लेते हैं। अक्रिय गैस कितना है? 6 है। और अधातु उपधातु कितना है? 7 है। अधातु नहीं, उपधातु। तो अक्रिय तत्व हमारा क्या क्या हो जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, जो कि ग्रुप किसमें? 18वां में है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है? इसके अलावा जो भी आपको दिख जाए, अगर उसके लास्ट में यम लगा है, जैसे पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, है ना, तो वो सब क्या हो जाएगा? अपना धातु हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है हीलियम, तो हीलियम तो आपको इसी में ध्यान रखना है कि क्या अक्रिय तत्व है, धातु नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है टेल्यूरियम, पोलोडियम, तो टेल्यूरियम, पोलोडियम और हीलियम को छोड़कर लास्ट में जिसके भी लास्ट में यम आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। साथ ही कुछ धातु के नाम हम लिख दिए हैं जिसके नाम के लास्ट में यम नहीं है, जैसे मैग्नीज वगैरह, ये सब हो गया। तो यही सब आपको दिखेगा 11th 12th जहाँ भी आप पढ़ेंगे, यही आपके काम की चीज़ है।